हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चे फिट होंगे। बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का जो लास्ट क्वेश्चन 29 है इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं 28 तक तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा। या अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिंक चाहिए अगले एक्सरसाइज के तो सारे वीडियोज़ के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है ताकि कुछ डाउट हो तो वहाँ आप अपने डिस्कस कर सकते हो। तो देखो ये 29 वाले में आपको बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में आए होंगे जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हमको ग्राफ बनाना है इन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, जैसे हम लोग पहले बनाते आए हैं ना वैसे इन दोनों का हमको ग्राफ बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपीजियम फॉर्म बाई लाइन्स, यानी इन दोनों लाइन्स के द्वारा जब हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन जाएगा तो उनके वर्टिसेस कौन कौन से होंगे ये भी आपको बताने हैं। तो हम लोग जब लाइन बनाएंगे तो ट्रेपीजियम तो याद नहीं आ रहा है। जब हमने अभी कितनों क्वेश्चन सॉल्व किया तो ट्रायंगल बन रहा था, कहीं पर भी है ना ट्रायंगल बन रहा था, उसका हम लोग एरिया निकाल रहे थे, फिर हमारा पैरेलल लाइन बन रहा था, लेकिन ट्रेपीजियम कहीं नहीं बन रहा था। तो हमको ट्रेपीजियम खुद से बनाना है। तो अभी शायद आपको यहाँ पर दिमाग में नहीं आ रहा होगा ट्रेपीजियम कैसे बनाना है। जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे ना पॉइंट्स को तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि वहाँ पर हम लोग को ट्रेपीजियम कैसे बनाना है। साथ ही हमसे बोल रहा है कि जो एरिया होगा ट्रेपीजियम का वो भी फाइंड कीजिए। तो आप देख रहे होगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला तो आपने कुछ दूसरा ही पढ़ा है और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए दो ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी आपको प्लॉट देख करके समझ में आएगा। यानी ग्राफ पेपर में जब हम लोग प्लॉट कर लेंगे पॉइंट्स को ना तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया है, यहाँ पर ये फॉर्मूला अलग से क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, चलिए जल्दी से इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस में y इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा ना तो 2 मेरा डिवाइड में आ जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा और मैं काम को आसान रखना चाहता हूँ इसलिए मैं y की वैल्यू निकालूंगा। इस 2x को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो इधर आकर के माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखो अगर मैं x की जगह पर अगर 0 रखता हूँ तो मेरा ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 2 0 जा 0 हो जाएगा, फिर 2 में से 0 माइनस होगा तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो आप लोग को एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा कि इफ़ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हमने रखा 0 रखा तो y का वैल्यू 2 आ गया। अब अगर x का वैल्यू 1 रखता हूँ मैं, देखो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 1 रख रहा हूँ ना तो ये मेरा 2 1 जा 2 बन जाएगा और फिर 2 में से 2 माइनस होकर के मेरा 0 हो जाएगा y का वैल्यू, तो यहाँ पर 0 लिख दो। अब अगर मैं x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 4 में से 2 माइनस होगा तो मेरा 2 आंसर आएगा, लेकिन बड़ा नंबर चूंकि 4 हमारा माइनस में रहेगा तो -2 आ जाएगा। तो वही करते हैं हम लोग, x का वैल्यू यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 तो y का वैल्यू जो था ये मेरा हो जाएगा -2। ठीक है, समझ में है ना 2 और -2 कैसे हुआ। यहाँ पर मैंने x वैल्यू जब यहाँ देखो 2 रखा, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। x इक्वल टू जब मैंने 2 रखा तब y इक्वल टू मेरा 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया तो ये बन गया 2 माइनस में 4 इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि बड़ा नंबर में माइनस से साइन है तो माइनस से साइन लग जाएगा। अब इनके नाम आप रख दो, जैसे पहले वाले को a दे दो 0 एंड 2, दूसरे वाले को b दे दो जो कि 1 एंड 0 है, तीसरे वाले को c दे दो जो कि 2 एंड -2 है। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा इक्वेशन हमारा है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरे इक्वेशन में हमारे पास कितना है तो ये भी छोटा सा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ x की वैल्यू तो ये मेरा 2 1 जा 2 हो जाएगा और 6 में से 2 माइनस होकर के 4 हो जाएगा y की वैल्यू। तो x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू 4 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 2 रख लेता हूँ x की वैल्यू, ये मेरा 2 2 जा 4 हो गया, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा y की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर मैं x की जगह पे 3 लिख लेता हूँ और 6 में से 6 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा y की वैल्यू। अब इनका भी नाम दे दो आप, p जो हमारे पास 1 एंड 4 आ गया, q हमारे पास 2 एंड 2 आ गया और r जो है हमारे पास वो हमारा 3 एंड 0 हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को जो है हम लोग ग्राफ पेपर में जल्दी से प्लॉट करके चेक करते हैं। तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले a वाला जो है 0 एंड 2 ये ले लेते हैं, तो x के लिए 0 यहाँ पर रहेगा और y के लिए 2 यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 एंड 2 जो कि a के लिए है। b हमारे पास 1 एंड 0 है तो x के लिए 1 यहाँ पर और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, नहीं ऊपर जाएंगे नहीं नीचे आएंगे। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 एंड 0 जो कि b के लिए है। ठीक है, c हमारे पास कितना है तो 2 एंड -2 है, x के लिए 2 यहाँ पर हो जाएगा और y के लिए 2 एंड -2 आ रहा है तो x के लिए 2 यहाँ पर हो गया और y के लिए -2 यहाँ पर। हाँ ठीक है, सीधी लाइन बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा गड़बड़ सोच लिया था, -2 में इधर ध्यान दे रहा था तो y का -2 तो नीचे होता है तो 2 एंड -2 ये c के लिए हो गया। इस लाइन को आप मिला दो ऐसे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बनाओ। ओके, तो ये मैं ऐसे इसका लाइन बना दिया। अब दूसरे वाले जो हमारे पास 1 एंड 4 है p के लिए, तो x के लिए 1 यहाँ पर आएगा और y के लिए 4 यहाँ पर आएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया x के लिए 1 और y के लिए 4 जिसका नाम हम लोग p रखेंगे। q हमारे पास 2 एंड 2 है तो x के लिए 2 यहाँ पर और y के लिए 2 यहाँ पर।
दोनों प्लस वाले हैं, तो ये हो गया 2 and 2 जो कि Q के लिए है। R 3 and 0, तो X के लिए 3 यहाँ पर हो गया और अब Y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, यही पॉइंट हमारा 0 होता है Y के लिए, तो 3 and 0 हो गया जो कि R के लिए है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए आप। तो जब मैं इनको ऐसे मिलाता हूँ तो अब देखो आप लोग कि जो हमारे दोनों लाइंस हो रहे हैं ना वो आपस में पैरेलल हो रहे हैं। तो अब मैं इसको अगर ट्रेपीजियम बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? ट्रेपीजियम बनाने के लिए सबसे आसान क्या रहेगा, ट्रेपीजियम बोलते किसको है तो आपको पता होगा ना, जिसमें दो पैरेलल लाइन होते हैं और दो नॉन पैरेलल लाइन होते हैं इस तरीके से, तो इसको हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइन तो है ही, दोनों सीधा सीधा जा रहे हैं, एकदम पैरेलल दिख रहे हैं साफ साफ, तो दोनों लाइन हमारे पैरेलल हैं। अब ट्रेपीजियम के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो नॉन पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा। तो एक नॉन पैरेलल लाइन देखो हमारा बना हुआ है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट जब मिल गया, ठीक है, तो ये हमारा नॉन पैरेलल लाइन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को ही मिला देता हूँ। तो मैं अगर इन दोनों को मिला दूँ, ठीक है, मैं ब्लू पेन से करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अलग अलग टाइप से दिखे और समझ में अच्छे से। ये और ये पॉइंट को अगर मैं मिला रहा हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट पहले से मिला हुआ है, ये 3 और ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे एक ट्रेपीजियम की तरह शेप बन गया ना। बस हमको इसी ट्रेपीजियम का ही एरिया निकालने के लिए कहा गया था। अब बोलोगे सर इसका हम लोग एरिया डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हो, लेकिन फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि आपको फिर 90 डिग्री का लाइन बनाना पड़ेगा ऐसा सीधा हाइट फाइंड करने के लिए, और उसमें फिर दिमाग खराब होगा क्योंकि सीधा लाइन यहाँ पर बनेगा नहीं 90 डिग्री का डायरेक्टली, उसी लिए फिर आपको प्रोटेक्टर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो बुक में दिया हुआ है वो दो ट्रायंगल को माइनस करके दिया हुआ है। अब देखो अगर मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है साफ साफ, ये वाला पूरा पार्ट, ये यहाँ से लेकर के अगर मैं देखूँ तो ये हमारा कंप्लीट ट्रायंगल दिख रहा है। लेकिन ऐसा वाला ट्रायंगल नहीं यार, एक तो ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है ट्रायंगल के शेप में है, और दूसरा वाला ट्रायंगल है। एक सेकेंड, हमको इस टाइप से इसको नहीं बनाना है, अपने से हमको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, हमारा ट्रेपीजियम ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनना चाहिए था। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब आप यहाँ पर प्लॉट करोगे, नंबर से जब ढूंढोगे ना, तो हमारा दूसरा वाला जो है इस वाले लाइन में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक लाइन बन गया ना नॉन पैरेलल वाला, वैसे दूसरा वाला भी इधर हमारा नॉन पैरेलल लाइन खुद से बनना चाहिए था, तो वो मैंने बनाया नहीं। यहाँ पर हमने 1/4 ले लिया था पी का वैल्यू। अगर मैं एक आध पॉइंट और लेता इसमें, जैसे मान लो कि अगर मैं इस लाइन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आगे जाकर के यहाँ पर हमारा ज्वाइन होगा, तो अगर आपने इतना भी लिया हुआ है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरी नहीं कि आपको यहीं पर पॉइंट फाइंड करने हैं। आप क्या करो, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, जैसे इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये मेरा कहाँ पर जाके मिलेगा, ये 6 में जाकर के मिलेगा। देखो यहाँ पर मिल रहा है ना, तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स का नाम क्या हो जाएगा, इसके ये हमारा x के लिए 0 हो जाएगा और y के लिए हमारे पास ये 6 हो जाएगा। अब हमने सारे पॉइंट्स के नाम तो दे दिए हैं, PQR दे दिए हैं, तो हम लोग एक इस वाले पॉइंट का नाम S दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0 and 6। ठीक है, आप लोग 3 पॉइंट जो है ना मिनिमम निकालने का रूल है कि मिनिमम आप 3 पॉइंट निकालिए, इससे ज़्यादा आप कितना पॉइंट्स ले सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं इसको इरेज तो नहीं कर सकता क्योंकि पेन से बना दिया है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक ट्रेपीजियम दिखेगा, यहाँ से लेकर के ये पैरेलल लाइन, ये 3 से लेकर के 6 तक वाला एक लाइन हो गया पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये वाला नॉन पैरेलल हो जाएगा और ये वाला भी जो है नॉन पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो ये और ये नॉन पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया। इस लाइन को ध्यान से ही उतार दो, ये हमारा लाइन यहाँ पर जैसे मान लो मैंने बनाया ही नहीं है कभी, ठीक है, तब हमारा ये जाकर के एक ट्रेपीजियम बनेगा और अब इसका एरिया निकालने के लिए आसानी से निकलेगा। नहीं तो अगर आप लोग ऐसे लाइन बनाकर के एरिया निकालोगे ना तो फिर उसमें एरिया निकालने में बहुत दिमाग खराब होगा, बन निकल तो जाएगा लेकिन बहुत दिमाग खराब होगा। लेकिन आपको ऐसे एक्स वाले पूरा वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का यूज़ करके ट्रेपीजियम बनाना है, ठीक है, ये ध्यान में आ गया। अब मैं आपको ये बता रहा था उस टाइम कि दो ट्रायंगल को माइनस करके ही क्यों निकाला गया। तो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एक बड़ा सा ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है 6 से लेकर के 0 तक, ये 0 होता है हमारा, तो 6 से लेकर के 0 तक है ना, और 0 से लेकर के 3 तक ये हमारा जो है एक ट्रायंगल बन गया। जो ओरिजिन पॉइंट होता है इसका नाम O दिया जाता है, कभी भी ओरिजिन पॉइंट को O कहते हैं। हमारा अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ा था इसलिए मैंने इसका नाम आपको नहीं बताया था। तो एक्चुअल में इसको O या फिर 0 0 से डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ओके, अब हमारे पास ये एक बड़ा ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर आप ध्यान दो तो 2 0 और 1 मिलाकर के एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मैं ये बड़े वाले ट्रायंगल में से ये वाला पार्ट को माइनस कर दूँ, बस ये वाला पार्ट जो है ये वाला ट्रायंगल वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो हमारा कौन सा पार्ट बचेगा, हमारा ये ट्रेपीजियम वाला पार्ट बचेगा जिसका हमको एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले तो कि कौन कौन से जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो ट्रेपीजियम बना रहे हैं। तो 1 0, यहाँ पर 1 0 का नाम क्या था भाई, B था ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B 1 0, फिर ये वाला पॉइंट का नाम क्या था, R था जो कि 3 0, तो R 3 0, और फिर ये वाला पॉइंट जो हमने अभी लास्ट में बनाया इसका नाम हमने S रखा था 0 6, तो S 0 6, और फिर ये वाला जो पॉइंट है जिसका नाम A है 0 2, A 0 2 मेक्स ट्रेपीजियम। ये जो है हमारा ट्रेपीजियम बना रहे हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये ट्रेपीजियम बना रहे हैं तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल दोनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर। तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABRS लिख सकते हैं या फिर BR ऐसे जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं BR ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इस टाइप से ही नाम दे दिया है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो उसके लिए बड़ा वाला जो मेरा ट्रायंगल है उसका कुछ नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा S है, ओरिजिन पॉइंट को O बोलते हैं, और ये R है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR में से माइनस ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल को, ये वाला पार्ट को माइनस कर देंगे जिसका नाम AOB है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तब जाकर के हमारा ये जो पूरा ट्रेपीजियम है इसका एरिया निकलेगा। तो अब यहाँ पर हमारा इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस कौन सा है, ये वाला बेस है, OB जो है वो बेस है, और हाइट कौन सा है भैया, तो एकदम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यही हाइट हो जाएगी। तो OA जो है वो हमारा हाइट हो गया। ठीक है, इधर इसको ब्रैकेट में लिख लो, माइनस कर दो इसका एरिया को, तो यहाँ भी हमारा 1/2 हो जाएगा। AOB में हमारा जो बड़ा सा ये हमारा लाइन है ना, अरे यार मैं गलती कर दिया फिर से, एक सेकंड रुको, पहले मुझे इसका एरिया लिखना है ना, SOR का लिखना है। SOR में तो मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ना SOR। या हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रही है मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो आराम से बनाते हैं। तो SOR में हमारा जो बेस है ये है, OR पूरा बेस है, तो यहाँ पर OR लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, O से लेकर के S तक जो है हमारी हाइट है, तो OS हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे इसका एरिया, और इसका एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि पिछले बार मैंने छोटा ट्रायंगल का एरिया निकाला था। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू OB इंटू OA। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। आप चाहो तो दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो, बाकी आप कट पीट भी कर सकते हो। OR की लेंथ कितनी है, तो O से लेकर के R की लेंथ 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखो। और OS की लेंथ कितनी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कितना है, 6 है, तो OS की जगह पर आप लोग 6 लिख दो। इधर माइनस में 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में OB की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर केवल 1 बॉक्स है तो 1 यूनिट हो गया, और OA की वैल्यू 2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 1 × 2 में 2। यहाँ से हमारा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 हो जाएगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो। यहाँ पर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 बचेगा। तो 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 आएगा, और एरिया निकला है इसलिए स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, तो 8 स्क्वायर यूनिट जो होंगे वो हमारा एरिया हो जाएगा इस वाले क्या बोलते हैं ट्रेपीजियम के लिए। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि जैसा बुक में आपके नाम दिया हो वैसे ही नाम आप भी लिखो, आप देखना लेकिन कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना वो सेम आएंगे, भले मैंने नाम अलग अलग लिखा है ना, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स आपको बुक में दिए होंगे आंसर में ना वही हमारे यहाँ भी आए होंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछना इंस्टाग्राम में। बस थोड़ी सी गड़बड़ी यही हो गई थी उस टाइम पे कि मैंने अलग से लाइन बना करके ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में सही कहा था कि जो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है ना, यानी कि ये देखो हमारा जो ट्रेपीजियम ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो मैं एक बार और फिर से आपको ट्रेपीजियम दिखा देता हूँ। ये वाला लाइन और ये यहाँ से यहाँ तक लाइन आपस में पैरेलल हो गए, ये लाइन हमारा और ये लाइन हमारा नॉन पैरेलल है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये ट्रेपीजियम ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा, और इसका ही हमको एरिया निकालना है, अलग से लाइन वाइन नहीं बनानी है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के एक्सरसाइज है उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।